Alright nerds, I'm back with another amazing manhwa. And I know अभी आप लिखने वाले होंगे भाई गर्ल विद द सीक्रेट का नेक्स्ट एपिसोड कहाँ है। उसके एपिसोड कहीं नहीं जाने वाले, वो आते रहेंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। बात करें इस मानवा की तो ये मानवा आपको और भी ज़्यादा पसंद आने वाली है, बिकॉज इसमें कैरेक्टर ही ऐसे हैं जिनसे आप कनेक्ट करने वाले हो। और इस मानवा के लिए भी आप यही लिखोगे भाई इसका नेक्स्ट पार्ट कब लाओगे। तो बातें हो गई हैं ज़्यादा, अब वीडियो करते हैं शुरू। स्टोरी की स्टार्ट कुछ अडल्ट क्लिप से होती है जो हमारी स्टोरी की वाइफू देख रही है, जो अभी सेकेंड ईयर हाई स्कूल में है एंड फर्स्ट टाइम अडल्ट फिल्म अपने फ्रेंड के साथ देख रही है, जहां हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड्स उसे वो मूवीज दिखा रही हैं और इस वाइफू को हम जॉय बोलेंगे। जहां जॉय बताती है जब फर्स्ट टाइम ये वीडियो उसने देखी थी इट फेल्ट एक्साइटिंग बट पहले तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है और बहुत ही ग्रॉस लग रहा था। आखिर कैसे वो एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर जा सकती है। बट जो किसिंग सीन हुआ उन दोनों एक्टर्स के बीच वो बहुत ही अच्छा था और मुझे आज भी याद है। किसी दिन मैं भी अपने आइडियल लव से मिलूंगी तो काश हम भी ऐसी किस एक्सचेंज कर पाते। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय एंड उसकी फ्रेंड शॉपिंग कर रहे होते हैं लिंगरी स्टोर में, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे ब्रा दिखाती है बिकॉज उसकी फ्रेंड अपने बीएफ के साथ सून ट्रिप पर जा रही है। पहले तो जॉय को समझ नहीं आता बट देन उसकी फ्रेंड उसे हैंड साइन दिखाकर बताती है कि वो क्या करने जा रहे हैं। तभी उसकी एक फ्रेंड बताती है मैंने पहले नोटिस नहीं किया था बट मुझे बाद में पता चला कि उसके हाथ मेरे फेस से भी बड़े हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड। और तब जॉय को एक सेइंग याद आता है कि अगर आपके हाथ बड़े हैं तो इसका मतलब आपका वो भी बहुत बड़ा होगा। एंड देन वो बोलती है ओह मैं समझ गई। इसके बाद ये लोग अपने स्कूल के टॉप मेल स्टूडेंट्स की बातें करते हैं जो बहुत ही हैंडसम है। जॉय अपने फ्रेंड से पूछती है तुमने कहा टॉप 2 स्टूडेंट्स, एक तो सुनाबे हो गया और दूसरा कौन है। तो उसकी फ्रेंड शॉक में बोलती है तुम सच में मेरे से ये पूछ रही हो, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता। द डोम मैनेजर मैक्स, इनफैक्ट उसकी पॉपुलैरिटी सुनाबे से भी ज्यादा है। ये सब सुन के जॉय थोड़ा शॉक हो जाती है कि आखिर ये क्या बोल रही है और इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यही सब बातें करते हुए ये लोग स्टोर के बाहर से निकलते हैं एंड तभी जॉय के पीछे एक हैंड आता है और इसका नाम है मैक्स। मैक्स जॉय को चिक्स खींचता है जो जॉय को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जॉय मैक्स को गुस्से में पूछती है ये सब क्या है और तुम ये क्या कर रहे हो। मैक्स बोलता है क्या मैं क्या यहाँ पर नहीं आ सकता, वैसे काफी हिम्मत है तुम्हारी, स्कूल में ही मेरे पीछे बातें कर रही हो मेरी। एंड देन हमें पता चलता है ये दोनों इतने लड़ाकू क्यों हैं, बिकॉज ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं 20 साल से। जॉय बताती है हम 20 साल के हो चुके हैं, जिसका मतलब हम अपने बर्थ से ही साथ हैं। कोइंसिडेंटली ये मेरे पास ही रहता था, किंडरगार्टन, एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल भी। हमारा रिलेशनशिप इतना वियर्ड है कि हम सेम यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हमारी पर्सनैलिटीज ऐसी हैं कि जब भी हम मिलते हैं बहुत लड़ते हैं और आर्ग्यू करते हैं। हमारी हॉबीज़ भी बहुत कॉमन है, सो हम हमेशा हैंग आउट करते हैं फॉर वेरियस रीज़न। नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं जहां उन्हें फिल्म रिव्यू का एक टास्क दिया है जो 90s से पहले मूवीज़ हैं उनके लिए। जहां दूसरी तरफ जॉय डेस्क पर पड़ी हुई है और बोलती है मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है एंड ऊपर से ये मैक्स मेरे आसपास घूमता रहता है और इसी की वजह से मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एंड देन वो असाइनमेंट देखती है, वो मूवी वाला, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट हम जॉय की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं जहां वो बताती है लकीली मैंने उस यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम पास कर ली और अब हम ग्रेजुअली अलग हो रहे हैं तो मुझे भी और लड़कों से मिलने का मौका मिल रहा है। जॉय को एक गाय हेलो बोलता है एंड जॉय से वो उसके साथ डिनर करने के लिए पूछता है। जॉय कहती है या आइडिया तो ग्रेट है। वो दोनों रेस्टोरेंट की बातें कर ही रहे होते हैं बट उनके पीछे से उन दोनों को मैक्स देख रहा है और वो सीधा जाकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। मैक्स जॉय से कहता है तुम मैसेज क्यों नहीं देख रही थी, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा अभी फ़ोन नहीं है। जॉय गुस्से में मैक्स को पीछे करती है और कहती है आखिर ये सब क्या है। मैक्स कहता है तुम कब से इतनी पीकी हो गई और तुमने अभी कुछ खाया है कि नहीं, सो लेट्स ट्राई सम डिश। जॉय कहती है आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने क्लासमेट के साथ खाऊंगी। मैक्स कहता है डिनर विद हिम और उसके बाद मैक्स जॉय के सर पर हाथ रखकर उस क्लासमेट को डराता है। क्लासमेट की इतनी फट जाती है कि वो वाओ बोलकर वहां से भाग जाता है। मैक्स फोन में देखकर कहता है पास ही में रेस्टोरेंट है, वहीं पर चलते हैं। बट जॉय गुस्से में उसके पैर पर मारकर कहती है मुझे कुछ नहीं खाना और तुम अपने आप को क्या समझते हो, आई रियली हेट दिस। तुम्हारा ये फेक एटीट्यूड, ये बास क्यों नहीं आते, तुम अपनी फालतूगिरी से अपनी ये मेंटालिटी यूनिवर्सिटी के बाहर रख कर आया करो। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पास कोई फ्रेंड ही नहीं है।
और अब ना मैं तुम्हारे साथ कुछ खाना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारे साथ होमवर्क करूंगी। मेरे 1 किलोमीटर के रेडियस के आसपास भी मत दिख जाना। और इतनी सारी चीज सुनने के बाद मैक्स भी जॉय के ऊपर भड़क जाता है और कहता है आई केयर अबाउट दिस बिकॉज मुझे आउटफुल फील होता है विदाउट अ फ्रेंड। सो तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं कहती? जॉय कहती है इट्स बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ तुम मेरे पास आते हो बिकॉज तुम्हारे पास कोई फ्रेंड नहीं है। इन दी एंड मैक्स कहता है फॉरगेट इट और जाओ यहाँ से। एंड जॉय भी उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए भेज देती है और उसके पीछे से उसको चिढ़ा रही होती है। तभी पीछे से सुनाबे आ जाता है जो टॉप 2 मेल स्टूडेंट्स में आता है। जॉय से कहती है वेल द न्यू टास्क इज सो डिफिकल्ट। सुनाबे कहता है ओह मुझे पता है, तुम्हें मूवी रिव्यू पर काम दिया गया है ना, जो क्लासिक मास्टरपीस होती है। जॉय कहती है बट तुम्हें कैसे पता? सुनाबे बताता है ये वाला टास्क टफेस्ट टास्क है और मुझे भी ये फर्स्ट ईयर में मिला था। मेरे साथ भी ये सेम चीज़ हुई थी कि कौन सी मूवी मैं चूज़ करूँ। जॉय कहती है हाँ दैट्स राइट, मुझे भी नहीं पता कि कौन सी मूवी पर लिखूं। तभी सुनाबे कहता है वेल मेरे पास USB ड्राइव है जिसमें बहुत सारी गुड मूवीज़ हैं जो मुझे अच्छी लगी थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था। सो तुम्हें वो चाहिए? जॉय बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है बट सुनाबे बताता है कि मेरी वो USB ड्राइव घर पर है, सो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो अपने साथ ही ले जाओ बिकॉज एप्लीकेशन डेडलाइन पास ही है। आई थिंक आज सबमिट करना बेटर होगा। और जॉय भी मान जाती है। जॉय सोचती है ये कैसा लक है, फाइनली मुझे मौका मिल रहा है सीनियर सुनाबे के घर जाकर असाइनमेंट करने का। ओह आई एम सो एक्साइटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं सुनाबे के रूम का सीन जो बहुत ही मेस्ड अप है और जॉय को तो और भी ज़्यादा वियर्ड लग रहा होता है। सुनाबे अपनी USB ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जॉय वहीं पास में बैठने की सोचती है बिकॉज वहाँ और कुछ बैठने के लिए है ही नहीं। पूरा रूम बहुत ही बुरी हालत में होता है। सुनाबे जॉय से कहता है तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ कर बैठो। और इतने बुरे हालातों में जॉय वहाँ बैठ जाती है और पूछती है क्या तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ कुछ। एंड देन सुनाबे को उसकी USB ड्राइव्स मिल जाती है और वो भी बहुत सारी। सुनाबे सॉरी फील करते हुए जॉय को कॉफ़ी देता है उसको इतनी देर वेट कराने के लिए। बट कॉफ़ी लेते टाइम जॉय उसके हैंड्स को नोटिस करती है और कहती है सीनियर तुम्हारे हैंड्स तो काफ़ी बड़े हैं। एंड देन जॉय को वो वाली बातें क्लिक होती हैं कि जिसका हैंड बड़ा हो तो समझ लो इसका वो भी बड़ा होता है। एंड ये सोचकर जॉय शर्म से लाल हो जाती है और कॉफ़ी पर कंसंट्रेट करने लगती है। सुनाबे पूछता है कि तुम्हारा फेस ऐसे रेड क्यों हो गया है। जॉय कहती है इट्स नथिंग बट तुम्हारे हैंड्स बहुत ही बड़े हैं। हा हा हा। ये बोलकर जॉय अभी भी थोड़ा एम्बेरस्ड फील कर रही होती है। तभी साइड से सुनाबे कहता है तुम भी बहुत ही बड़ी हो गई हो, रिंग फिंगर तुम्हारे इंडेक्स फिंगर से लंबा है। जॉय कहती है यस बट वो रियलाइज करती है कि सुनाबे के हाथ उसके फेस के बहुत क्लोज हैं। तो वो शॉक में उठती है और वहां से हड़बड़ी में निकल जाती है उसकी एक USB ड्राइव लेकर। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय को। जॉय रास्ते में चलते हुए सोच रही होती है कि वो सब क्या था, वो एटमोस्फेयर तो बहुत ही स्ट्रेंज फील हो रहा था। एंड ये रिंग फिंगर बड़ी है इंडेक्स फिंगर से, ये सब क्या था? ये कोई स्लैंग लैंग्वेज है जो सिर्फ मैन के लिए है? क्या मैक्स को इसके बारे में पता होगा? मुझे उससे पूछना ही होगा। एंड देन जॉय डायरेक्ट मैक्स के रूम पर पहुंचती है और कहती है मैक्स तुम मेरे मैसेज को इग्नोर क्यों कर रहे थे? हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बट मैक्स तो कुछ और ही कर रहा है जिसे देख ये दोनों के ही तोते उड़ जाते हैं और अभी आपके भी उड़ने वाले हैं बिकॉज ब्रो वाज गूनिंग दैट टाइम। और मैक्स का मीट जॉय देख लेती है और वो वही बात सोचती है अगर आपके हाथ बड़े हों तो इसका मतलब आपका वो भी बड़ा होगा। जॉय शॉक्ड में सोचती है इट्स ओके विटनेस करना अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को ऐसे हालात में देखना। बट अभी तो वर्स्ट थिंग बाकी है बिकॉज मैक्स की कंप्यूटर स्क्रीन पर जॉय की फोटो ओपन थी जिससे ये सीन और भी ज्यादा क्रेजी हो जाता है। नेक्स्ट हम एक विजुअल देखते हैं कि मैक्स का मीट पहले तो खुश रहता है बट सडनली जॉय को देखने के बाद वो सैड हो गया है और जॉय भी हैव फन बोलकर वहां से जाने लगती है। मैक्स पीछे से बोलता है रुको आई नो तुम क्या सोच रही हो बट ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। एग्जैक्टली बिकॉज मैक्स इडियट है, वो भूल गया था कि डोर लॉक भी करना होता है व्हाइल बीटिंग हिज मीट। मैक्स बोलता है मैं कोई क्रीपी गाय नहीं हूँ जो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की फोटो देखकर वो सब करता है। देन हम ये सब होने के 20 मिनट पहले देखते हैं कि क्या हुआ था। मैक्स अपने रूम पर पहुंचता है थोड़ा इरिटेटेड एंड देन वो अपने सेटअप को देखता है जहाँ कुछ तो हो रहा है और उसे लगता है कि उसने डोर लॉक कर दिया था बट किसी वजह से वो डोर लॉक हुआ ही नहीं था। मैक्स अपनी कंप्यूटर सेटअप पर बैठता है और तभी उसको बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं जो जॉय के होते हैं जिसमें वो वही इंडेक्स फिंगर वाली थ्योरी पूछ रही है मैक्स से।
जॉय के मैसेजेस देख मैक्स उसको म्यूट कर देता है, बट वो देखता है कि जॉय ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली है और वो उसको ओपन कर देखने लगता है। पर वो उसकी प्रोफाइल पिक्चर को क्लोज करना भूल जाता है और अपने काम पर लग जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्स की किस्मत कितनी बुरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जॉय कहती है, राइट, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना, बट तुमने मुझे बता दिया है तो उसके लिए थैंक यू। नाउ मुझे अब घर जाना है, अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। मैं तुम्हें अवॉइड करूंगी, सो प्लीज अंडरस्टैंड द फीलिंग एक चाइल्डहुड फ्रेंड की जो अब तुम्हारे क्लोज भी नहीं आना चाहती। ये सब सुन मैक्स कहता है, तुम्हें अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया। देन जॉय उसे कहती है, वेल लेट्स टॉक लेटर देन। जॉय ये कहकर वहां से जाने लगती है, बट वो देखती है कि मैक्स की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कहता है, ऐसा सच में कुछ नहीं है, तुम मुझ पर बिलीव क्यों नहीं करती, मैंने बस सब कुछ बिगाड़ दिया। बट इसके बाद भी जॉय वहां से चली जाती है और बाहर आकर कहती है, वाई इज ही क्राइंग। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सिटी का सीन, जहाँ जॉय खोई सी बैठी है और सोच रही है, मुझे जानना है कि ये वीकेंड कैसा गया, कोई कांटेक्ट नहीं मैक्स के साथ और ये सब बहुत स्ट्रेंज नहीं है। उस सीन ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। पता नहीं लास्ट टाइम मैंने उसे रोते हुए कब देखा था। बट तभी उसकी फ्रेंड वहाँ आती है जिसको हम मिशेल बुलाएंगे। मिशेल उससे कहती है, तुम इतना सुस्त क्यों रखी हो, क्या तुम्हारी क्लास फिनिश नहीं हुई, और कुछ दिनों से तुम बहुत ही स्ट्रेंज एक्ट कर रही हो, आखिर चल क्या रहा है। जॉय ये सब सुनती है बट उसकी बताने की हिम्मत नहीं होती। वो सोचती है, सच्चाई तो ये है कि मैं पागल हो चुकी हूँ और मुझे मेरे फ्रेंड का ओपिनियन जानना है। एंड देन वो मिशेल को बताती है। दूसरी तरफ हम मैक्स के फ्रेंड को देखते हैं, जहाँ उसके रूम में मैक्स फालतू में पड़ा हुआ है और वो रूममेट उससे घर जाने के लिए बोलता है कि तुम घर नहीं जाओगे, अगर तुम यहाँ पकड़े गए तो तुम्हारी वजह से मेरी वाट लग जाएगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो क्या तुम उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। मैक्स कहता है, डोंट वरी, मैं विंडो से एस्केप कर लूंगा। बट तभी वो पैनिक करता है और सोचता है, काश मैंने वो डोर लॉक किया होता, मुझे उसे लॉक करना चाहिए था। और कहता है, मुझे चैट को साइलेंट मोड पर रखना चाहिए था। नो, शायद मुझे वो एडल्ट फिल्म भी नहीं देखनी चाहिए थी। मैक्स गुस्से में अपने फ्रेंड को दबोच लेता है और कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बिकॉज वो बंदा ही मैक्स को वो फिल्म्स प्रोवाइड करता था। अपने फ्रेंड पर पूरी तरह गुस्सा उतारने के बाद मैक्स थोड़ा रिलैक्स्ड होता है और फोन में अपनी और जॉय की फोटोज देखता है। नेक्स्ट हम मिशेल को देखते हैं, जिसे जॉय ने अपनी स्टोरी बताई बट डायरेक्ट नहीं बताई। जॉय ने उसे ऐसा बताया है कि दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड से मुझे कुछ हिंट मिला तो उसे समझने के लिए मैं दूसरे फ्रेंड पर गई और दूसरे फ्रेंड की ऐसी हरकत उसने देख ली कि वो उसे भूल नहीं पा रही है। मिशेल समझ जाती है कि आई डोंट नो कि फर्स्ट गाय कौन है, बट सेकंड गाय तो पक्का मैक्स ही है। तो वो जॉय से पूछती है, क्या तुमने कुछ नेकेड देख लिया। जॉय उसे पूछती है, तुम्हें ऐसा कैसे लगता है। तो मिशेल उसे कहती है, मैं तो बस इसे जल्दी रिजॉल्व कर रही हूँ, और तुम फर्स्ट फ्रेंड की जो बात थी उसे तुम गूगल भी कर सकती थी। ये बात सुन के जॉय अंधेरे में चली जाती है, बिकॉज वो भूल गई थी कि ये सब तो वो गूगल भी कर सकती थी। मिशेल कहती है कि वो गाय एंड तुम क्लोज फ्रेंड थे लॉन्ग टाइम तक। देन अगर वो फ्रेंड पहले तुम्हारे पास आया तो आई थिंक तुम्हारा डिस्टेंस कम हो जाएगा। देन जॉय मिशेल को थैंक यू बोलती है उसकी बात सुनने के लिए। बट तभी मिशेल साइड में मैक्स को नोटिस करती है। मैक्स को जाता देख जॉय वहां से हड़बड़ी में मैक्स की तरफ भागती है और सोचती है, दैट्स राइट, मैक्स ने कहा भी था कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट मैं पहले भाग गई वहां से। पहले अप्रोच करना मे बी डिफिकल्ट हो, पहले उसे ढूंढना होगा। देन आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। एंड देन हम नेक्स्ट विजुअल देखते हैं कि जॉय मैक्स के ऊपर है, बहुत ही वियर्ड पोजीशन में होते हैं और जॉय सोच रही है कि आई मेड अ प्रॉमिस कि हम वैसे ही फ्रेंड बनते हैं जैसे हम पहले थे, बट अब क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिचुएशन को समझने के लिए हमें 30 मिनट पहले रिवाइंड होना होगा। 30 मिनट पहले जॉय स्पीड में मैक्स के पीछे भागते हुए आती है और उसको बुलाती है, बट मैक्स जॉय को उसकी तरफ भागते हुए देखकर और डर जाता है कि ये क्या है बे, और डर के मैक्स से भी आगे भागने लगता है। जॉय भागते हुए पूछती है, तुम क्यों भाग रहे हो। तो सेम क्वेश्चन मैक्स भी उससे पूछता है, तुम मेरे पीछे क्यों भाग रही हो। जॉय कहती है, मैं इसलिए भाग रही हूँ बिकॉज मुझे तुमसे बात करनी है। बट मैक्स कहता है, मुझे नहीं करनी। बट तभी जॉय एक बंदे से हिट कर जाती है जिसके पास कॉफी होती है और वो सारी कॉफी जॉय के टॉप पर गिर जाती है और वो कॉफी गिरने से जॉय का फ्रंट विजिबल होने लगता है। वो बंदा पूछता है कि तुम ठीक हो ना, एंड व्हाट अबाउट योर शर्ट। जॉय कहती है, कोई बात नहीं, ये मेरी गलती थी।
देन वो बंदा पूछता है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं पे कर दूंगा इसके वॉस्ट के पैसे। जॉय उसे कहती है मुझे टेक्स्ट करो, मैं भी तुम्हारे कॉफी के पैसे पे कर दूंगी। बट सडनली मैक्स बीच में आकर जॉय के फ्रंट पर बैग रख देता है और जॉय को वहां से ले जाता है। बट जैसे ही वो बंदा एक्सक्यूज मी बोलता है पीछे से, तो मैक्स उसे बहुत ही गुस्से में देखता है और उस बंदे की फाड़ देता है। देन वो लोग वापस यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ मैक्स ने लास्ट ईयर कोई टी शर्ट रखी थी जो वो ढूंढ रहा है जॉय के लिए। जॉय पूछती है हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैक्स रिप्लाई देता है वाई, तो तुम क्या ऐसे ही घूमने वाली थी यूनिवर्सिटी में गिल्ली शर्ट के साथ हैं? जॉय कहती है तुम मुझे बस अपना बैग भी दे सकते थे। मैक्स रिप्लाई देता है तुम्हारा बैक साइड भी पूरा विजिबल है। जॉय मैक्स को थैंक यू बोलती है। जॉय कहती है कि शायद वो उस बंदे की डायरेक्ट कॉफी से ही हिट कर गई एंड ये गिरने से बहुत ही चिपचिपा लग रहा है। जॉय वो शर्ट उतारने वाली होती है बट तभी उसको क्लिक होता है ओह माय गॉड, मैं ऑलमोस्ट उतारने वाली थी। मैं ये क्या सोच रही हूँ, शायद मैं यूज्ड टू हो गई थी बिकॉज बचपन से ही हम ऐसे ही नहाते और खेलते थे, बट ये बहुत चिपचिपा लग रहा है और मुझे इसे उतारना ही है। देन जॉय अपनी शर्ट उतार देती है। मैक्स को अलर्ट करती है कि मैंने अपनी शर्ट नहीं पहनी तो पीछे मत देखना, बस मुझे वो शर्ट दे देना। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ जाती है, उसी रूम में एक लौंडा आ रहा होता है। मैक्स पीछे मुड़कर इन दोनों को देखता है। वो लौंडा मैक्स को बोलता है कि हम लोग बियर पीने जा रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे? बट मैक्स अपना डरावना फेस लाकर उसके पास आकर कहता है आई एम फाइन, बस अब तुम जाओ। बट वो गाय कहता है कि तुम थोड़ा साइड हो सकते हो, हमें यहाँ पर अपना कुछ सामान रखना है। तो मैक्स कहता है मुझे दे दो। मैंने कहा मुझे दे दो, मैं उसे रख दूंगा। वो गाय कहता है बट तुम्हें इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैक्स और भी ज्यादा स्कैरी फेस से कहता है मैंने कहा ना यहाँ पर मैं रख दूंगा, और उन्हें डरा कर भेज देता है। जैसे ही मैक्स अंदर आता है वो देखता है कि जॉय वहाँ पर होती ही नहीं। देन वो साइड में देखता है कि जॉय एक लॉकर में छुपी हुई है। मैक्स पूछता है तुम आखिर वहाँ क्या कर रही हो? जॉय कहती है वेल वो लोग अंदर आ सकते थे तो मुझे हाइड करने के लिए कुछ तो चाहिए था। मैक्स बोलता है वो लोग जा चुके हैं तो अब तुम बाहर आ सकती हो। लेकिन जैसे ही जॉय उठने की ट्राई करती है उसे पता चलता है कि वो तो फंस गई है, जिसे देख मैक्स हंसने लगता है और कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि थोड़ा वर्कआउट किया करो मिस पिग्गी। मैक्स जॉय का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचता है बट इतनी जोर से खींच देता है कि जॉय बाहर आते ही सीधा उसके ऊपर गिर जाती है और ये लोग कुछ ऐसे दिखते हैं। अल्सो एक दूसरे को देखकर शॉक में होते हैं, लेकिन रूम के बाहर वो लौंडा फिर से आ गया होता है और डोर ओपन करने की ट्राई करता है, जिसे सुन जॉय इतना घबरा जाती है कि वो सब कुछ मैक्स के फेस पर रख देती है। ऊपर से जॉय पैनिक्ड होती है और नीचे से मैक्स भी पैनिक होता है बिकॉज बहुत सारा वेट उसके फेस पर आ गया है। दबा हुआ मैक्स कहता है हे जॉय तुम पागल हो क्या, अपने पॉम को मेरे फेस से हटाओ और जल्दी से शर्ट पहनो। बट तभी हम देखते हैं जॉय का एक पैर मैक्स के लेग्स के बीच में होता है और मैक्स को सेंसेशन होने लगती है। मैक्स सोचता है ओ वेट नो 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 नॉट नाउ, आई नो मेरा ब्रेन अपनी चलाता है, अपनी मनमर्जी का मौला है, बट अभी ये टाइम नहीं है। मैक्स अपने मिडिल स्कूल के डेज याद करता है कि वो कभी भी जॉय को उस नजर से दिखेगा ही नहीं और जिस दिन उसने ये किया वो अपने बॉल से हटा देगा। बट आज तो कंडीशन बहुत अलग है। वेल सो वीडियो होती है यहाँ पर फिनिश एंड आप मुझे बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और ये न्यू सीरीज कैसी लगी, और हाँ अपना फेवरेट मोमेंट भी बताना। इसका नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। हमने 20 के रीच कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू आप सभी को। बहुत जल्दी हम 30 के भी रीच कर लेंगे। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। गर्ल विद अ सीक्रेट का नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। पीस आउट। So tell me you got it right now, but you got all right now.